हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जेडीएस सर और मैं रिलायबल फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सामने हूँ। और 30 जनवरी को जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन हमने स्टूडेंट की हेल्प से तैयार किए। वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये आपको एक कॉलम नंबर 1 में ऑप्शन 1, 2, 3, 4 गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रेक्टिलियर मोशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जैसे हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो एक्स एंड टी यानी पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है आपको, और हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग पता करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो अगर हम ग्राफ से इक्वेशन देखें तो मैं वैसा बोल सकता हूं कि एक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, और वी नो दैट की जो वेलोसिटी होती है वो dx अपॉन dt यानी इसका स्लोप होता है। तो ये प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट यानी v इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम पी क्यू आर एस में अगर देखें तो पी वाला ऑप्शन राइट है, सही। तो इसलिए 1 के सामने पी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इसी तरह आगे भी देख सकते हैं हम। इसमें अगर से ऑप्शन नंबर 2 देखें तो 2 के सामने हमें जो ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन दे रखा है, पर यहाँ पर ये नहीं पता कि इसकी इक्वेशन क्या होगी ना, तो स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाले ग्राफ को देखें, पोजीशन टाइम ग्राफ को, तो पहले इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और फिर इसका स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो जबकि ऑप्शन को अगर देखें इसके सामने वाले ऑप्शन को, तो पहले नेगेटिव स्लोप दे रखा, फिर पॉजिटिव स्लोप दे रखा है, नहीं पहले नेगेटिव वेलोसिटी फिर पॉजिटिव वेलोसिटी, इसलिए गलत हो गया ना। और अगर फोर्थ वाले को देखें तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होगा। तो फिर dx अपॉन dt अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। जबकि सामने जो ऑप्शन गिवन है s, उसमें लिखा हुआ है कि v और t ग्राफ है, जो कि कांस्टेंट है, v इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए फाइनल आंसर आएगा इसका 1, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये ईएमएफ का क्वेश्चन है। इसमें ये रोड है जिसको बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, साथ में एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ कैपिटल आर। और क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ऑफ बैटरी सो दैट रोड इज इन इक्विलिब्रियम ना। इक्विलिब्रियम का हम जानते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। और ये जो रोड है वो वर्टिकल प्लेन में, तो इस पर एक तो mg फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो करंट फ्लो होगी आई बैटरी की तरफ, इस करंट के कारण एक और फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो F इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ ILB होगा, वेयर I इक्वल टू करंट है, L लेंथ है, और B जो है मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि mg इक्वल टू हो जाएगा ILB, सही ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ रोड गिवन है आपको 1 ग्राम, तो m हो जाएगा किलोग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, इक्वल टू ILB, वेयर I है करंट, और करंट को लिखूंगा मैं V बाई R, V डिवाइड बाई R, वेयर R इक्वल टू गिवन है आपको 5, इंटू लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू गिवन है 10⁻³ टेस्ला, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, सही। तो यहां से अगर हम, ये हो जाएगा 10⁻² इक्वल टू V बाई 5 इंटू 10⁻⁴, सो V इक्वल टू हो जाएगा 500 वोल्ट, सही। सो आंसर इज 500 वोल्ट, सही। ना क्वेश्चन नंबर 13, ये हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। हीट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वेरी विथ टाइम, यानी हीट की इक्वेशन आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। फाइंड मैक्सिमम हीट करंट थ्रू द कंडक्टर। तो पहले तो हम देखें कि हीट करंट होता क्या है। हीट करंट I इक्वल टू dq बाई dt, ये फॉर्मूला होता है हीट करंट का। तो सबसे पहले हम Q को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से हीट करंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो इक्वल टू हो जाएगी अल्फा माइनस 2 बीटा T प्लस 3 गामा T स्क्वायर, सही। अब इस I की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं पता है कि इसके लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो di बाई dt होगा, एंड इट इज इक्वल टू 0 माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा इंटू टी,
और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो नाउ टाइम इक्वल टू हो जाएगा बीटा डिवाइड बाई 3 गामा। तो ये वो टाइम है जब जो हीट करंट आई है वो मैक्सिमम होगी। और अगर इसको आगे भी चेक करना कि मैक्सिमम होगा नहीं होगा, इसके लिए क्या करें, इसका एक और डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और डबल डेरिवेटिव की पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि मैक्सिमम बनेगा। सही। तो ये जो टाइम कैलकुलेट हुआ उसको हम इक्वेशन आई में पुट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू होगा, आई इक्वल टू लिख सकता हूं मैं अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ये आई की इक्वेशन थी, इसमें इस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, और टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल जो करंट का आंसर आने वाला वो इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 3 गामा। सही। ये ऑप्शन आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बीटा स्क्वायर होगा। सही, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है हमें। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको एज ए इक्वेशन गिवन है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर और x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो पहले तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो v फाइनल को लिखूंगा मैं v माइनस इनिशियल पोटेंशियल आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर 10 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस का k बाई एक्स स्क्वायर में k इक्वल टू 6 गिवन है। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। सही, यहाँ पर माइनस का साइन है। और लिमिट लगेगा x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से x इक्वल टू 3। तो ये v माइनस 10 इक्वल टू 6, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1 बाई एक्स आएगा, और लिमिट लगेगी 2 से 3। और यहां से जब v आप कैलकुलेट करोगे तो इक्वल टू 11 वोल्ट के इक्वल आएगा। सही, आसान क्वेश्चन था ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि सेंटर मास में कोलिजन वाले टॉपिक से लिया है। ये 2 स्ट्रिंग है 20-20 सेंटीमीटर की, जिनसे 2 आइडेंटिकल पार्टिकल 2 किलोग्राम पी क्यू कनेक्ट किए। क्यू वाला पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है और पी वाला पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और पी वाले पार्टिकल को हम रिलीज करते हैं। तो जो पी वाले पार्टिकल को जब रिलीज करेंगे तो ये इस टाइप से मोशन करता हुआ क्यू से कोलाइड करेगा। और कोलिजन का टाइप क्वेश्चन में गिवन है कि कोलिजन क्या है, जो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। तो जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा, अगर दोनों आइडेंटिकल हो, कोलिजन इलास्टिक हो, तो वेलोसिटी क्या होगी ड्यूरिंग कोलिजन, इंटरचेंज हो जाएगी ना। तो क्यू तो इनिशियली रेस्ट था, और पी जब मोशन करता हुआ यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट में 2gh। सही, रूट 2gh ये इसकी वेलोसिटी होगी। और ये वेलोसिटी डायरेक्टली आफ्टर कोलिजन पी की वेलोसिटी क्यू को मिल जाएगी, इसलिए क्यू की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो इक्वल टू रूट में 2gh इक्वल टू होगी ना। तो रूट में 2g वेर g इक्वल टू 10 इंटू ये जो हाइट है वर्टिकल हाइट अगर देखें 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 इन मीटर, देन इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आना चाहिए इसका 2 मीटर पर सेकेंड। ना क्वेश्चन नंबर 16, ये अल्टरनेटिंग करंट से लिया गया क्वेश्चन है। और इंडक्टर रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एसी बैटरी सोर्स इज दैट XL इक्वल टू R है एंड पावर फैक्टर P1 है। और सेकंड वाले केस में कैपेसिटर को भी कनेक्ट किया है और इस टाइप से कनेक्ट किया कि XL इक्वल टू XC है, और इस सर्किट का पावर फैक्टर P2 है। तो हमें P1 अपॉन P2 गिवन है जो कि 1/√x है। तो इसको कंपेयर करके x निकालना। तो सबसे पहले अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर P इक्वल टू होता है cos phi एंड इट इज इक्वल टू होता है R/Z। सही, और R/Z में Z को लिख सकता हूं मैं रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सही। अब जैसे कि जो पहला सर्किट है उसमें ओनली इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस गिवन है, तो उसको अगर पावर फैक्टर को मैं P1 मानूं तो P1 इक्वल टू लिखूंगा R डिवाइड बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC में XC तो 0 हो जाएगा, XL की वैल्यू गिवन है R, तो ये भी R स्क्वायर बन जाएगा। सही, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/√2 आएगा। सही।
सेकेंड केस में अगर हम सेम इक्वेशन का यूज करें तो पावर फैक्टर P2 इक्वल टू लिखूंगा मैं, और एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल है, तो यहां से एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, और आर डिवाइड बाय आर यानी इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि ये 1 के इक्वल होगा। ऐसे रेजोनेंस हो रहा है सेकेंड वाले केस में, तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है ना। तो P1 इक्वल टू 1/√2 एंड P2 इक्वल टू 2 है, तो यहां से अगर हम P1 अपॉन P2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 1/√2 के इक्वल आएगी ना, और इसको कंपेयर करें तो x इक्वल टू 2, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 2। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन एम वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 120 वोल्ट गिवन है, मिनिमम है 80 वोल्ट, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव। तो पहले तो ये जो 120 वोल्ट है जो कि एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और हम जानते हैं ये इक्वल टू होता है AC प्लस AM। सही, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो गिवन है आपको वो 80 वोल्ट गिवन है, और हम जानते हैं ये मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है AC माइनस AM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और हमें AC और AM दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो दोनों का सम कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये 120 प्लस 80 200 एंड इक्वल टू 2AC। तो यहाँ से कैरियर का एम्पलीट्यूड इक्वल टू होगा 100 वोल्ट। सही, और किसी भी एक इक्वेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हम जब AM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20 वोल्ट। सही, तो AM इक्वल टू 20 एंड AC इक्वल टू 100 वोल्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। सरफेस टेंशन है लिक्विड A एंड B की T एंड 2T, डेंसिटी गिवन है रो एंड 2 रो, हाइट रेज बाय लिक्विड A इज 5 सेंटीमीटर है इन कैपिलरी ट्यूब। तो हमें पता करना है कि B कैपिलरी में कितनी हाइट होगी। अज्यूम सेम कॉन्टैक्ट एंगल फॉर बोथ लिक्विड। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी H इक्वल टू होता है 2T cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय रो जी आर। सही, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट कर दे, सबसे पहले अगर H1 अपॉन H2 दो कैपिलरी है, दोनों में सरफेस टेंशन डिफरेंट है प्लस रो की वैल्यू भी डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ऐसा बोल सकता हूं T1 अपॉन T2, और ये हो जाएगा रो 2 अपॉन रो 1। सही, वे T1 इक्वल टू है T एंड T2 इक्वल टू 2T, एंड डेंसिटी की अगर बात करें तो ये है रो और ये 2 रो 2 इक्वल टू 2 रो और रो 1 इक्वल टू रो। तो ये रो से रो कैंसिल आउट हो गया, T से T और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, देन मीन्स H1 इक्वल टू H2। सही, तो आंसर इज जो A का लिक्विड की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, वही B की लिक्विड की हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक डिस्कस की।